है कैसे हो आप सभी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत में हुए ऐसे 10 सबसे बड़े घोटाले और जानेंगे वीडियो के अंत में कि इन 10 घोटालों में भारत सरकार को कुल कितने रुपए की चपत लग चुकी है। सो दोस्तों, वैसे तो भारत में घोटालों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन ये 10 बड़े घोटाले आपको जरूर पता होने चाहिए। बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है राजेश कुमार। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, 10वें नंबर पे जो घोटाला आता है उसका नाम है बोफोर्स घोटाला। आपने सही सुना, जी हाँ, इसे भारत का पहला डिफेंस घोटाला भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इस घोटाले में जो है टोटल चपत लगी थी सरकार को 40 मिलियन डॉलर की, और आज के हिसाब से हम बात करें तो वो 304 करोड़ रुपए बनते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है राजीव गांधी के समय ये डील हुई थी, दरअसल बोफोर्स तोपें मंगवानी थी, और इस डील में जो नाम आया था वो राजीव गांधी उस समय थे, पीएम थे, उनका भी नाम आया था इस लिस्ट में आरोपी के तौर पर। ठीक है, लेकिन बाद में जब जांच हुई, मुख्य रूप से जो आरोपी बनाया गया था वो था इटली का एक व्यक्ति जिसका नाम था ओत्तावियो क्वातोचरी। भारत सरकार ने बहुत प्रयत्न करे इस व्यक्ति को भारत में लाने के लिए, इसके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए, लेकिन भारतीय सरकार असफल रही और अंत में जो है बिचौलिए की, ओतावियो की यानी कि मृत्यु हो गई थी और सारे राज उस व्यक्ति के साथ दफन हो गए थे। सो बोफोर्स घोटाला इंडिया का पहला घोटाला था जिसमें चपत लगी सरकार को आज के हिसाब से 304 करोड़ रुपए की। 9वें नंबर पे दोस्तों जो घोटाला आता है दोस्तों, उसका नाम है चारा घोटाला। जी आपने सही सुना भाई, लालू यादव को कौन नहीं जानता। जब लालू यादव का नाम आता है तो पैरेलल एक घोटाला भी चलता है उनके, जिसे हम बोलते हैं चारा घोटाला। ये बात है वर्ष 1996 की। दोस्तों, चारा घोटाला क्या था, दरअसल उस समय जो पशुपालन विभाग था उसको 950 करोड़ रुपए दिए गए थे कि उस समय जो पशु होते थे उनके लिए चारा खरीदना था उनके नाम पर, उनके लिए उपचार के लिए दवाइयाँ खरीदने के लिए भारी रकम आवंटित की गई थी। लेकिन बाद में जब जांच करके पाया गया भाई ऐसे तो कोई पशु थे ही नहीं, यानी कि जो 950 करोड़ रुपए थे ये पशुपालन विभाग से कहाँ गए किसी को नहीं पता। और जब जांच की गई, लालू प्रसाद यादव इसमें दोषी पाए गए और उनको आज इस मामले में सजा भी हो चुकी है और वो जेल में हवा खा रहे हैं। तो चारा घोटाला जो जो उस समय था दोस्तों, वो था 950 करोड़ रुपए का। देखिए 950 करोड़ रुपए का 1996 की बात है, ये घोटाला था। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं दोस्तों 8वें नंबर की तरफ। 8वें नंबर पे जो घोटाला आता है वो है पीएनबी घोटाला। आपने सही सुना दोस्तों, यहाँ पे जिस व्यक्ति का फोटो देख रहे हो इसका नाम है नीरव मोदी, और ये पंजाब नेशनल बैंक को 11,400 करोड़ रुपए की चपत लगा के भाग चुका है। अब बैठा है भाई साहब ये लंदन में मजे कर रहा है। भारत सरकार बहुत प्रयत्न कर रही है इसको वापस लाने के लिए। ऐसा माना जाता है कि ये जो पीएनबी घोटाला था ये लगभग 7 सालों से चल रहा था। बहुत सारे अधिकारी जो है पीएनबी बैंक के इसमें शामिल थे और अभी जांच चल रही है, सभी के नाम सामने आ रहे हैं और सभी सारे केस उन पे चल रहे हैं। तो ये इसमें जो चपत लगी थी सरकार को वो लगी थी 11,400 करोड़ रुपए की। और ये किसका पैसा होता है भाई, हमारा ही तो पैसा होता है यार, हम जैसे गरीबों का जो बैंक में जमा करवाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 7वें नंबर पे जो घोटाला आता है वो है सत्यम घोटाला। यहाँ पे आप जिस व्यक्ति को देख रहे हो इसका नाम है राजू। जी आपने सही सुना, उस समय ये सत्यम कंपनी, जो सत्यम कंप्यूटर कंपनी थी, ठीक है, उसके चीफ थे। और इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था भाई साहब ने, इन्होंने शुरू कर दिया था जो कंपनी की बैलेंस शीट है उसमें हवा में जो है जो तीर मारते थे, कंपनी की बैलेंस शीट को जो है बढ़ा चढ़ा के कंपनी का प्रॉफिट दिखाते थे, जिसकी वजह से जो कंपनी में बंदों ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, जब बाद में जांच सामने आई तो जो शेयर होल्डर थे कंपनी को उनको बहुत बड़ा धक्का लगा भाई साहब। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, 14,000 करोड़ रुपए की चपत लगी, 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। बाद में इनको पर मुकदमा चला, अदालत में इन्होंने कबूला भी कि इन्होंने कंपनी के बैलेंस शीट के साथ छेड़छाड़ की है, इनको सजा भी। और बाद में आगे चल के जो सत्यम कंप्यूटर कंपनी थी इसको टेक महिंद्रा ने अपने हिस्से में ले लिया, यानी कि टेक महिंद्रा ने इसको टेक ओवर कर लिया। ओके, सो तो 14,000 करोड़ का ये घोटाला था। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 6ठे नंबर की तरफ, जिसका नाम है दोस्तों स्टैम्प पेपर घोटाला। भाई साहब 2002 में ये घोटाला हुआ था और ये एक तरीके से ना फिल्मी घोटाला था, आप कह लीजिए। भाई लेफ्ट में जो आप व्यक्ति देख रहे हो ना, इसका नाम है अब्दुल करीम। भाई किसी टाइम में ये सब्जी बेचा करा था, ठीक है, और बाद में इसने जो धंधा शुरू किया ना वो आप सुन के हैरान हो जाओगे। ये जो स्टाम्प पेपर आप जो फोटो में देख रहे हो सारे नकली हैं। कौन छापता था, ये व्यक्ति छापता था। बस अब 12 राज्यों में इसने अपना धंधा फैला रखा था और 200 से ज्यादा एजेंट इसके काम करते थे स्टाम्प पेपर बेचने के लिए। बड़े बड़े व्यक्ति और बड़े बड़े नेता और जो है बड़े बड़े जो अधिकारी थे वो भी इसके साथ शामिल थे, सबको ये पैसा खिलाता था। बाद में जब जांच हुई, इसको पकड़ा गया, तो टोटल नुकसान की गणना जब की गई 12 राज्यों में तो वो निकल के आया 20,000 करोड़ रुपए का। जी आपने सही सुना। जब और गहन तरीके से इसकी जांच की गई तो दो सबसे बड़ा नेताओं के नाम सामने आए इस घोटाले में। पहले व्यक्ति का नाम था शरद पवार, दूसरे का नाम था छगन भुजबल। आपने सही सुना। सो स्टैम्प पेपर घोटाला 2002 का बहुत ही इंटरेस्टिंग घोटाला था भाई। इस व्यक्ति का नाम था अब्दुल करीम, इसको तेलगी घोटाले के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे लिस्ट में 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पे जो घोटाला है भाई, ये आप व्यक्ति देख रहे हो लिस्ट में राइट साइड में, इसका नाम है हसन अली और इस घोटाले का नाम है टैक्स चोरी और कालाधन शोधन घोटाला।
भाई साहब ये बहुत बड़ा हवाला कारोबारी था मुंबई के अंदर। जब इसके ऊपर जांच चली गई, आयकर विभाग ने इसके ऊपर जांच बैठाई और पाया कि आयकर विभाग के इसके ऊपर 71,845 करोड़ रुपए बकाया है। 2005-6 में इसकी बैंक स्टेटमेंट सामने आई और बैंक स्टेटमेंट में पता चला, 2005-6 की बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों, 2005-6 में इसके बैंक में $2 अरब जमा थे। और जब इसके साथ सख्ती से पूछताछ की गई तो इसने बताया कि मेरे अकाउंट में ये जो पैसा है, तो महाराष्ट्र के 3 मंत्रियों के नाम सामने आए थे और बड़े बड़े अरबपतियों के नाम सामने आए थे। जो उस समय एजेंसी जांच कर रही थी उसने वो नाम जो है पब्लिकली अनाउंस नहीं करे, तो आज भी वो नाम क्या है, गुप्त है। इस घोटाले में जो मंत्री शामिल थे और जो बड़े बड़े कॉरपोरेट व्यक्ति शामिल थे। तो ये जो घोटाला था भाई, इसमें 50,000 करोड़ की चपत सरकार को लगी थी। नेक्स्ट हम चलते हैं 4th नंबर पे जो घोटाला आता है भाई, इसको कौन नहीं जानता। दिल्ली में कॉमनवेल्थ हुए थे 2010 में भाई। आपको क्या बताऊं, यदि आप न्यूज़पेपर की कटिंग्स उठाकर देखो, उस समय जो कुर्सियां भी स्टेडियम में रखी गई थी ना, वो किराए पे लेके रखी गई थी। और एक कुर्सी का किराया भाई साहब 600 रुपये बिल में दिखा रखा था। सोचिए, एक कुर्सी किराया 600 रुपये बिल में दिखा रखा था। और ये देखो, मैं बात करूँ जो हमारे लिक्विड सोप डिस्पेंसर होते हैं भाई साहब, वो भी किराए पे लेके आ रखे थे। और उसका किराया बताइए इस घोटाले में कितना दिखा रखा था, 9,379 रुपये। बताइए भाई, 9,379 में कितने लिक्विड सोप डिस्पेंसर आ जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा इसमें गड़बड़ी की गई थी। अपने मनपसंद व्यक्तियों को ठेके दिए गए थे, मनपसंद चीज़ों का मनपसंद अपना रेट लगा रखा था। और जब जांच एजेंसी ने इसकी जांच की और पाया कि जो टोटल सरकार को चपत लगी है इस घोटाले में, वो है 70,000 करोड़ रुपए की। और जिस व्यक्ति का नाम आया उस समय, वो कॉमनवेल्थ खेलों की जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे सुरेश कलमाड़ी। तो उनको जिम्मेदार ठहराया गया, उनके ऊपर मुकदमा चला और वो जेल भी गए। नेक्स्ट दोस्तों हमारे तीसरे नंबर की लिस्ट में आता है जो, वो है स्टेट वक्फ बोर्ड लैंड घोटाला। भाई आपने सही सुना भाई। ये वक्फ बोर्ड तो आप सभी जानते होंगे। ये वक्फ बोर्ड वो होता है जिसके पास जो है सरकारी ज़मीन होती है, और जो मुसलमान होते हैं, इकोनॉमिकली वीक होते हैं, तो उनको ये ज़मीन प्रोवाइड करवाता है। तो इसमें क्या था भाई कि इस घोटाले के अंतर्गत जो वक्फ बोर्ड के पास ज़मीन थी कर्नाटका के अंदर, 50% से ज़्यादा ज़मीन थी जो गलत तरीके से सरकारी काम करने वालों ने ले रखी थी। जो मतलब कि अपने ऑफिसर्स होते हैं, ये होते हैं सारे, तो 50% से ज़्यादा के ऊपर कब्जा कर रखा था, खनन वगैरह चलता था उसके ऊपर। जब बाद में एक व्यक्ति ने इसकी रिपोर्ट बनाई और इसको जो है उन्होंने उस समय वहाँ की विधान परिषद में भी रखा था, तो टोटल अनुमान जो इसका माना गया है इस वक्फ बोर्ड लैंड घोटाले का भाई साहब, वो माना गया है 1.5 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, सो 1.5 लाख करोड़ रुपए की चपत इसमें लगी थी और ये काफ़ी सालों से चल रहा था वक्फ बोर्ड घोटाला। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पे है भाई कोयला घोटाला। भाई साहब आपने सही सुना। कैग जो है एक रिपोर्ट तैयार करती है अपनी, और उसमें सामने निकल के आता है भाई कि 2006 से लेकर 2009 के बीच में जो कोयला खदानों की लाइसेंस होते हैं भाई साहब, वो कौड़ियों के भाव में बेचे गए हैं। किसके द्वारा बेचे गए हैं? सरकार के द्वारा बेचे गए हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा जो है हमारी जो सरकारी पैसे का नुकसान हुआ है। ये माना गया था, कैग ने शुरू में जो रिपोर्ट तैयार की गई थी उसमें ये माना गया था ये जो कोयला घोटाला है ये 10 लाख करोड़ रुपए का है। लेकिन बाद में जब जो कोयला आवंटन की लाइसेंस दिया गया था उसमें से जब सरकारी कंपनियों के नाम हटाए गए, तो कैग की ये रिपोर्ट सामने आई कि ये जो टोटल घोटाला हुआ था ये 1.86 लाख करोड़ रुपए का था। भाई साहब 1.86 लाख करोड़ बहुत बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है। ये केस इतना बड़ा था कि उस समय के जो हमारे प्रधानमंत्री थे श्री मनमोहन सिंह, उनके पास भी नोटिस आ गया था। वो भी अदालत में जाके इसके बारे में सफाई दे के आए थे। और एक बात और मैं बता दूं, कोयले घोटाले की जब जांच शुरू हो रही थी तो कोयला आवंटन के समय जो फाइलें सरकार के पास होती हैं वो फाइलें तक गायब हो गई थी। तो सोचिए कितने बड़े बड़े व्यक्तियों के इसमें नाम जुड़े होंगे। तो नेक्स्ट जो हमारे लिस्ट में नंबर 1 घोटाला आता है, आप सभी जानते होंगे भाई इस घोटाले के बारे में, 2G स्कैम घोटाला। जी हाँ, आपने सही सुना, 2G स्कैम घोटाला 2008। ऐसा माना जाता है कि उस समय के जो टेलीकॉम मंत्री थे ए राजा, उन्होंने 2G स्पेक्ट्रम के जो लाइसेंस से कौड़ियों के भाव जो है प्राइवेट कंपनियों को बांटे थे। और उस समय भी भाई मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, नोटिस उनके पास भी गया था और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके इसके बारे में जवाब भी दिया था। और ऐसा माना जाता है ये जो 2G स्कैम घोटाला था ये लगभग 1,76,000 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है, और आज भी इस उम्र में केस चल रहे हैं भाई। ठीक है, तो 1,76,000 करोड़ रुपए का। सो दोस्तों ये 10 घोटाले मैंने आपको बताई है। चलिए इनके अमाउंट हम जान लेते हैं। मैंने आपको सारे बताए हैं, बोफोर्स, चारा, कोयला, स्टैम्प, वक्फ बोर्ड, कॉमनवेल्थ, 2G स्पेक्ट्रम, सत्यम घोटाला, टैक्स चोरी और पीएनबी। यदि हम इनको सारे को रुपए मिला दें जितने सरकार को चपत लगी है, तो अमाउंट निकल के आती है दोस्तों 6,92,740 करोड़ रुपए। सही सुना आपने, 6,92,740 करोड़ रुपए। भाई ये बड़े घोटाले हैं जो मैंने आपको बताए हैं, छोटे छोटे घोटाले तो मैंने इसमें शामिल भी नहीं किए।
ठीक है। सो कैसा लगा आपको वीडियो और जानकारी कैसे आप लोगों को मेरे को जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अपने लेटेस्ट कोई भी वीडियो दिखाइएगा नॉलेज बढ़ाने के लिए। शुक्रिया।